अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक इस तरह की कंप्लीट पेट प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट किस तरह से बना सकते हैं। इसके अंदर हम लोग कंप्लीट सारी वो कॉमर्स की जो फंक्शनैलिटी है वो डालेंगे। हम इसको वर्डप्रेस पर बनाएंगे। तो इसके अंदर आपको सिर्फ एक एलिमेंटर प्रो जो एक पेड प्लगइन है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपने बनाना है इसको एक्चुअल सेलिंग के लिए। अगर आप पर्पज़ सिर्फ अभी सीखने के लिए बना रहे हैं तो उसका भी मैं एक हल बता दूंगा। आप उसको वो भी परचेज़ किए बगैर 100% फ्री में आप इसको टेस्टिंग के लिए बना सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं और इसके अलावा आपने कोई और इसके अंदर चीज़ नहीं लगानी, पेड चीज़ नहीं लगानी। सब कुछ फ्री है, सिर्फ आपके पास डोमेन होस्टिंग होनी चाहिए और उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल होना चाहिए। अभी हम थोड़ा सा वेबसाइट का भी ओवरव्यू कर लेते हैं। ये होम पेज है इसका। हम लोग इस तरह का एक अच्छा सा प्यारा सा होम पेज बनाएंगे। इसके अंदर ये शो पेज है, ये पहले होम पेज है सॉरी। और ये ऊपर इस तरह से टाइमर भी चल रहा है। यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स लगी हुई है हमारी। और यहाँ से इस तरह हमारे पास फिर लेटेस्ट प्रोडक्ट का सेक्शन हमने बनाया है। तो आप लोग सारा इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल टू एक्शन लगा है नीचे, फिर प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं हमारा, फिर ये कुछ अबाउट इसका सेक्शन लगा हुआ है। आप यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहें, यहाँ पर आप लोग रिव्यू लगा सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पर नीचे इसका फुटर आ जाता है। अब अगर मैं इसके शो पेज पर जाऊँ, बेसिकली बाय द वे ये एक हम लोग थीम यूज़ करेंगे। ये पेड है, सॉरी टेम्पलेट है, यूज़ करेंगे हम लोग। तो एक पेड टेम्पलेट है, लेकिन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। सॉरी, आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा ये। तो आपको ये फ्री में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन से मेरा आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा इसका फ्री का। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। तो ये मैं आपको साथ में दे रहा हूँ, ये पेड टेम्पलेट है लेकिन ये आपको साथ में फ्री में मिल रही है। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये एलिमेंटर प्रो के साथ बनी हुई है, लेकिन हम उसका भी जुगाड़ देख लेंगे अगर आपने सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनानी है। अगर आपने इस पर एक्चुअल सेलिंग वगैरह कर रहे हैं, अभी यानी कि सीख नहीं रहे, एक्चुअल आपने सेलिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, फिर आपको मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। वो एक जुगाड़ जो मैं हम लगाएंगे वो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर आप एलिमेंटर प्रो खरीद लीजिएगा, तो सस्ता ही होता है, 40-50 डॉलर में मिल जाता है आराम से। ये इसकी है टेम्पलेट है। अगर मैं इसके टेम्पलेट पे में जाऊँ और यहाँ पे इसका होम पेज है, बेसिकली ये जो इसके टेम्पलेट के साथ होम पेज दिखा रहे हैं और ये जो भी हमने बनाया है ये वो वाला है। अगर मैं यहाँ से इसके शो पेज पर जाऊँ जिस तरह का हमारा बनेगा, इसलिए अब मैं यहाँ पर अगर मैं शो पेज पर जाऊँ और इस शो पेज को खोलूँ, ये शो पेज था हमारा और ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट पेज है। और यहाँ पर अभी हम कार्ड पेज भी देख लेते हैं अपना। ये हमारा कार्ट का पेज आ रहा है। ये इस तरह का हमारा कार्ट का पेज बनेगा। और चेकआउट, ये हम चेकआउट पे जाते हैं और ये चेकआउट का हमारा पेज है। यहाँ पर अपना पेमेंट गेटवे, अगर आप पाकिस्तान में सेल करें तो ज़्यादातर लोग तो कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। तो वहाँ पर यहाँ पर आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर सेल कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी पेमेंट गेटवेज तो हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारे शॉप का पेज मैंने भी देखा है हमने, और हमारा कार्ट का पेज भी देख लिया, चेकआउट का पेज भी देख लिया। ये हमारी टेम्पलेट होगी इस तरह की। अब हम देखते हैं कि इसको बनाना किस तरह से है। इसके लिए हम अपने डैशबोर्ड पर चलते हैं। डैशबोर्ड पर आने के बाद हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपीयरेंस में। यहाँ से हम लोगों ने थीम इंस्टॉल करनी है। यहाँ पर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम है 2025 वो इंस्टॉल हुई हुई है। हम लोगों ने यहाँ पर हेलो एलिमेंट थीम को इंस्टॉल करना है। यार इस बात जब आप लोग पहले आएंगे तो आपके पास यहाँ पर तो नहीं होगी। यहाँ पर आप लोग ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ से आप लोग हेलो एलिमेंट को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लें। मेरे पास इंस्टॉल है, बस एक्टिवेट करनी है। अगर आप लोग को यहाँ पर नहीं सर्च मिले तो यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा हेलो एलिमेंटर। ये इसका थीम है। मैं इसको सॉरी इसको बैक जाता हूँ यहाँ से, और इस थीम को जो है हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं। ये थीम एक्टिवेट हो चुकी है और अब हम चलते हैं अपने प्लगइन्स के अंदर। यहाँ से अब हम लोगों ने पहले एलिमेंटर और प्रो एलिमेंट्स, ये मतलब प्लगइन कह रहा था, अगर आपको जो चाहिए होगा एलिमेंट प्रो के लिए, ये प्लगइन है प्रो एलिमेंट्स। ये आपको जो डिस्क्रिप्शन में रिसोर्सेज मिलेंगे उसके साथ ये भी मिल जाएगा प्रो एलिमेंट। उसके अंदर आपको टेम्पलेट भी मिल जाएगी और ये प्लगइन भी मैं साथ में आपको दे दूँगा प्रो एलिमेंट्स। ये प्लगइन आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है और इसको भी एक्टिवेट कर लेना है, एलिमेंटर और इन दोनों को मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये 2 प्लगइन है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ और प्लगइन भी इंस्टॉल करने हैं। ये दोनों तो एक्टिवेट हो गए। और ये वाला तो पहले से मेरा पर्सनल है, ये रीसेट करने के लिए इसका आपको ज़रूरत नहीं है WP रीसेट की। यहाँ पर अब एलिमेंट भी है और प्रो एलिमेंट जो है वो एलिमेंटर प्रो की जगह इसको एलिमेंटर के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड कर रहा है। लेकिन ये आप याद रखें, ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पसेस के लिए है। अगर आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए है ये। आप इसको जो लाइव वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर आप इसको नहीं इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है। क्योंकि ये इसकी अपनी लाइब्रेरी के अंदर भी नहीं है। अगर मैं ऐड न्यू प्लगइन में जाकर सर्च करूँगा प्रो एलिमेंट्स तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग एक और प्लगइन हम लोग इंस्टॉल करना है, इनवाटो। मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ इनवाटो, ये वाला प्लगइन, इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल हो रहा है और अभी हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। इंस्टॉल हो चुका है और अभी हम एक्टिवेट करते हैं इसे। एंड अब जैसे हमने इस प्लगइन को इनवाटो को इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया है, तो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड हो गया है। इसके अंदर इंस्टॉल्ड किट पे जाता हूँ मैं, एंड यहाँ पर मैं इस किट को जो है इस पर क्लिक करके जो मैं आपको किट दूंगा डिस्क्रिप्शन से, वो आपने इसमें इंपोर्ट कर लेनी है।
मैं इस किट को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये किट इंपोर्ट हो रही है, ये अपलोड हो रही है इसके अंदर। और अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे देखें इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स, तो ये प्लगइन को यहाँ पर इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स का ऑप्शन आ गया है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो इसको और प्लगइन चाहिए तो याद रखिएगा एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो ये दोनों आपके पास पहले से हों तो फिर ये सीधा से काम करेगी। तो इंस्टॉल अबव सेलेक्ट रिक्वायरमेंट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये इंस्टॉल होना शुरू हो गए। ये आई थिंक 2-4 सेकंड ये लेगा, ये 10 सेकंड लेगा ये, तो ये हो जाएगा सारा। एंड ये हमारे प्लगइन हो चुके हैं। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड अब मैं क्या करता हूँ, ग्लोबल स्टाइल किट इसको इंपोर्ट करता हूँ। उसके बाद ये परचेज समरी एंड माई अकाउंट, या आपने ये वाला करना है माई अकाउंट। उसके बाद जो है कार्ट एंड ये जो टेम्पलेट के नाम के साथ आ रही चीज़ें ये वाली कर लेनी है आप लोगों ने, ये दो दो दफ़ा आएंगी। कार्ट चेकआउट, और ये हम नहीं करेंगे, माई अकाउंट वाला हमने ऊपर कर लिया है, चेकआउट भी कर लिया, कार्ट भी कर लिया है। ये अबाउट का पेज ये भी करना है, होम पेज ये भी करना है, और लॉगिन अगर आप लोगों ने करना है तो ये आपको पता चल जाएगा बाद में ये किस लिए कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद जो है हम कॉन्टैक्ट का पेज कर लेते हैं, और यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट का पेज, प्रोडक्ट आर्काइव इनका जो शो पेज है वो वाला भी, एंड हमारा हेडर, हमारा फुटर, ये सारे यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं, हो रहे हैं इनके तकरीबन हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब मैं दोबारा फ़िलहाल डैशबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ ताकि हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो अलाइन हो जाएंगी दफ़ा, ताकि हमारे जो हमने जो प्लगइन वगैरह इंस्टॉल किए हैं वो सारे जो है इनके आइकन साइड पर आ जाएं। अब हम जाते हैं अपने पेजेस के अंदर एंड मैं पेजेस पे कंट्रोल दबा के बल्कि पेजेस पे पहले वैसे ही जाता हूँ। और अब यहाँ पर कुछ जो हमने वो कॉमर्स एक प्लगइन इसने इंस्टॉल किया उसकी वजह से कार्ट चेकआउट माई अकाउंट ये कुछ पेजेस जो है खुद ब खुद ही बन गए, लेकिन हमें कुछ पेजेस खुद बनाने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर मैंने कंट्रोल दबाया और 1 2 3 हमने पेज अभी बनाने हैं राइट अवे, मैंने 3 दफ़ा क्लिक कर दिया यहाँ पर ये खुल रहे हैं भी ऐड न्यू में। देखते हैं यहाँ पर भी क्या करना है हमने एक पहला पेज बनाना है जी होम का। मैंने यहाँ पर होम का पेज बना दिया, यहाँ से इसको कर देना है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट से इसको कर देना है एलिमेंटर फुल विड्थ एंड पब्लिश, फिर पब्लिश एंड सेम गोज़ फॉर हेयर अबाउट एंड अबाउट, यहाँ से हमने डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट से हटाकर इसको एलिमेंटर फुल विड्थ एंड पब्लिश एंड देन कॉन्टैक्ट एंड यहाँ से डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट से हटा के इसको हम एलिमेंटर फुल विड्थ पब्लिश एंड फिर पब्लिश। तो इन तीनों को हम एलिमेंटर में खोल लेते हैं, एडिट विद एलिमेंटर। यहाँ पर ऊपर ये बटन आ रहा है क्योंकि हमने प्लगइन इंस्टॉल किया है एलिमेंटर, इसको भी अबाउट को भी खोल लिया और कॉन्टैक्ट को भी खोल लिया। तो अभी ये खुलते हैं तीनों, ये कुछ सेकंड लगेगा इसको, तो ये खुलते हैं फिर मैं बताता हूँ आपको क्या करना है आगे। अच्छा जी, हमारे तीनों पेज जो है एलिमेंटर में खुल चुके हैं। मैं दोबारा इस पे आता हूँ होम वाले पे, इसको ये जो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये ऑप्शन है ऐड टेम्पलेट का, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये होम पेज है, ये देखना ऊपर लिखा हुआ है होम पेज टेम्पलेट हमने यहाँ पर ऐड कर लेनी है। हमारा पूरा का पूरा पेज यहाँ पर एक ही क्लिक के अंदर आ जाएगा, बन जाएगा। हम उसके अंदर बाद में चेंजेस कर देंगे। यहाँ पर मैं मैं यहाँ पर दोबारा आपको बता दूँ, यहाँ पर हम इसके अंदर आए, यहाँ पर माई टेम्पलेट ब्लॉक्स से बाय डिफ़ॉल्ट होगा, यहाँ से हम लोग माई टेम्पलेट्स में आए और यहाँ पर हम लोगों ने इसको इंसर्ट कर दिया एंड अप्लाई। एंड अब यहाँ पर ये पूरा पूरा पेज इंसर्ट हो रहा है, कुछ 2-4 सेकंड लेगा ये। हम दोबारा अबाउट में जाते हैं, अबाउट पेज के पेज पे हम सेम इसमें भी यही काम करते हैं। यहाँ पर ये जो अबाउट अस का पेज है हम इसको अप्लाई कर देते हैं। अब हम कॉन्टैक्ट के पेज में जाते हैं एंड यहाँ पर भी इस तरह ही करते हैं माई टेम्पलेट्स एंड यहाँ पर हमारा जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है ये वाला हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। एंड हम दोबारा होम पे जाते हैं, ये हो गया कि नहीं हुआ, ये भी हो रहा है। ये तकरीबन 2-4 सेकंड लेता है, 10 सेकंड लेगा। तो ये अबाउट का तो हो गया तकरीबन, ये भी हो गया। अब ये अपनी चीज़ों का अलाइन कर रहा है। ये हमारा कॉन्टैक्ट का पेज भी आ गया। मैं इसको यहाँ से सिर्फ सिंपली पब्लिश कर देता हूँ, ऊपर ये बटन आ रहा है पब्लिश का एंड ये अबाउट वाला इसको भी हम पब्लिश कर देते हैं अबाउट वाले को। बाद में बताऊंगा मैं थोड़ा सा आगे जाके कि हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को एडिट किस करना है, हमने इन चीज़ों को चेंज किस करना है पेजेस के अंदर, तो हम आगे जाकर देखते हैं। लेकिन अभी ये भी कंप्लीट होता है तो हम इसको पब्लिश करके आगे चलते हैं। ये देखें पब्लिश, अब इसको भी हो गया और मैंने इसको भी पब्लिश कर दिया। एंड अब मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पे जाता हूँ और बाकी सारे टैब एक दफ़ा बंद कर देता हूँ। एंड अब मैं अगर यहाँ पे पेजेस वाले ऑप्शन को रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे ये देखें सारे पेजेस हमारे बन के आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक मेन्यू बना लेना है। मेन्यू आपने यहाँ पर अपीयरेंस का ऑप्शन इसके ऊपर होवर करेंगे तो यहाँ पर मेन्यूज़ आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने एक मेन मेन्यू के नाम से मेन्यू बनाना है। उसके बाद हम लोगों ने इसको क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देना है, किसी भी नाम से बना ले, मैंने वैसे मेन मेन्यू के नाम से बना लिया। तो अब हम व्यू ऑल पे, अब यहाँ पर पेजेस हमने जिसके अंदर लगाने वो आ गए।
हमने होम लगाना है, अबाउट लगाना है मेन्यू के अंदर, और जो हमारा शो पेज है वो लगाना है, और कॉन्टैक्ट पेज। 4 पेज तो हमारे लिए तकरीबन ज़रूरी इस तरह ही हैं। आप जो जो भी लगाना चाहें ये आपको आगे समझ आ जाएगा क्या क्या चीज़ें ये। तो सबसे पहले होम पेज आएगा हमारा, उसके बाद शो पेज आएगा, अबाउट पेज आएगा, और कॉन्टैक्ट पेज आएगा। अब मैं सेव मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। एंड अब हमने क्या करना है, अब हमने चले जाना है ये टेम्पलेट्स के अंदर। टेम्पलेट्स में मैं क्लिक करता हूँ। अपने बेसिकली अपने अब हमने हेडर बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, और यहाँ पर ये टेम्पलेट्स में आया हूँ, यहाँ पर पब्लिश्ड। एंड यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पर हेडर की जो टेम्पलेट है इसको हम लोग ओपन करते हैं, एडिट एलिमेंटर पे क्लिक कर देते हैं। एंड यहाँ पर ये देखें हमारा जो हमने भी मेन्यू बनाया है वो यहाँ पर शो भी हो रहा है एलिमेंटर के अंदर। और अभी अपने यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर पता नहीं कोई एरर है, यहाँ पर ये आइकन नहीं लगा हुआ, हमने यहाँ पर आइकन लगाना है। ये कार्ट का आइकन तो लगा हुआ है, लेकिन ये यूज़र का आइकन नहीं लगा हुआ। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर पहले से लगा हुआ आइकन का विजेट, लेकिन हम इसके अंदर यहाँ पे क्लिक करके इसके अंदर भी आइकन सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर यूज़र सेलेक्ट करता हूँ, और ये वाला पहला ही आइकन ही लगा लेते हैं। अगर आपने कोई और लगाना है, ये लगाना है या ये लगाना है, यूज़र के काफ़ी सारे आइकन्स हैं, तो ये लगा लें, ये लगा लें। तो मैं चलिए ये वाला इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं ये वाला आइकन लग गया हमारा। अब हमने इसको लिंक भी देना भी। यहाँ पर मैं अकाउंट सर्च करता हूँ, नीचे माई अकाउंट पेज आ जाएगा लिख के। तो मैंने लगाया एंड पब्लिश कर दिया हमने इसको। अब जो बाकी जो चीज़ें हैं हेडर के अंदर, आप यहाँ पर मोबाइल वर्जन भी चेक कर सकते हैं इसका, जो टैबलेट का और मोबाइल का भी चेक कर सकते हैं। एक मोबाइल वर्जन पे इस तरह से शो होगा। अभी ये अगर हमने एडिटर में खुला हुआ है, मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा तो एग्जैक्टली मोबाइल पे इस तरह से शो होगा। आपने जो कंटेंट वगैरह चेंज करना है, आप बस उसके ऊपर इस तरह क्लिक करें, और यहाँ पर आपने जो नंबर चेंज करना है अपना, और जो भी चीज़ें चेंज करनी, ईमेल चेंज करनी है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर sport@mba.digital.co कर देता हूँ, या कुछ भी आपने करना है ना। मैं स्पोर्ट की जगह इन्फो कर देता हूँ, info@mba.digital.co। या इस तरह से यहाँ पर आप अपना नंबर दे सकते हैं अगर आपने देना है तो। अगर अदरवाइज़ आपने नहीं भी देना तो आप यहाँ से इसके ऊपर जाएँ, राइट क्लिक करें, और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको डिलीट कर दें। तो जो आपकी अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको अच्छा लगे। ये करने के बाद हम इसको पब्लिश करते हैं। एंड अब मैं वेबसाइट को एक दफ़ा होम पेज पर जाकर चेक करता हूँ कि क्या आ रहा है। मैं test.me चलिए हमारी डोमेन इस पर बना रहे हैं, ये देखें। अब हमारी वेबसाइट के ऊपर मैंने सर्च किया, यहाँ पर भी होम पेज आ नहीं रहा, क्योंकि ये यहाँ पे हेडर आ रहा है, फुटर आ रहा है, लेकिन होम पेज यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ आ रहा हूँ तो यहाँ पर होम पेज तो नहीं है। अब मैंने क्या करना है, मैंने आता हूँ टेस्ट यानी यहाँ पर क्लिक करता हूँ, दोबारा हम डैशबोर्ड पर चले जाएंगे। मैं डैशबोर्ड पर आ गया। यहाँ से हम लोगों ने भी होम पेज सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर हम जाते हैं सेटिंग में, सेटिंग पे होवर किया मैंने, यहाँ पर रीडिंग में आ जाते हैं, और यहाँ से स्टैटिक पेज, होम पेज को सिलेक्ट करते हैं हम लोग। ये होम को सिलेक्ट किया, सेव चेंजेस, ठीक है। अब हम दोबारा से जाते हैं वापस, और अब इसको रिफ्रेश करते हैं, और ये देखें हमारी ये वेबसाइट तकरीबन जो है स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करनी है, तो काफ़ी काम पड़ा हुआ है, लेकिन ये अब हमारी वेबसाइट कुछ नज़र आनी शुरू हो गई है। अभी शो पेज पर मैं जाता हूँ, जाहिर बात ये देखो इसके अंदर कोई प्रोडक्ट्स वगैरह है नहीं। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, प्रोडक्ट्स कुछ ऐड करते हैं। मैं भी आपको बता भी देता हूँ कि इसके अंदर प्रोडक्ट्स किस तरह से ऐड करनी है। हम यहाँ पर जाएँ अगर प्रोडक्ट्स में, और ऐड न्यू प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, यहाँ पर ऐड न्यू प्रोडक्ट हमने करना है। तो प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट, सारी सी बात हम अभी हमारी पहली प्रोडक्ट है, यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट हम क्लिक कर देते हैं। अब मैं यहाँ से मुझे डेमो डाटा चाहिए, तो मैं अमेज़ोन पर जाता हूँ, और यहाँ से हम कुछ प्रोडक्ट का, एक आधी प्रोडक्ट का जो है वो डेमो डाटा उठा लेते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ, हम इसके लिए बना रहे हैं पेट्स के लिए, पेट सप्लाईज़, और वैसे ही इस पर सर्च पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ से हम लोग एक प्रोडक्ट का जो है उठा लेते हैं लिस्टिंग की तरफ। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ से इसकी कुछ इमेजेस वगैरह डाउनलोड करता हूँ मैं, फिर डेमो के लिए इनके मैं यहाँ से इसकी इमेजेस जो है मुझे मिल जाए, ताकि हम इसको वहाँ पर लगा के अपने आपको मैं समझा सकूँ किस तरह से करनी है, ये प्रोडक्ट किस तरह से ऐड करनी है। मैं सेव इमेज इसको भी सेव कर लेता हूँ, एंड दूसरी इमेज जो है हमारी इसको भी सेव कर लेता हूँ, एंड एक दो और कर लेता हूँ सेव इमेज, ठीक है। अब 3 इमेजेस हमारे पास आ चुकी हैं। अब मैं वापस आता हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्ट का नेम देना है जी। प्रोडक्ट का नेम हम भी वो भी अमेज़ोन से उठा लेते हैं, कैट्स प्रिल स्प्रिंग, और पीसेस जो भी हम जितना भी रखना है बस हम इतना चाहिए, बाकी तो उन्होंने अपनी एसईओ के लिए इतना ज़्यादा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं ऐड न्यू प्रोडक्ट्स, यहाँ पर हम लोग इसका टाइटल दे देते हैं
सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपनी तीनों जो हमारी इमेजेस हैं उनको हम लोग यहाँ पर ले आते हैं। पहले तो हम एक को लेकर आते हैं और हम दूसरी को भी ले आते हैं और तीसरी को भी ले आते हैं। ठीक है, अब हमारी जो पहली इमेज है वो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जो हमारी मेन इमेज है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी जिस तरह भी आपको अच्छा लगे। एक हमारी मेन इमेज होगी, दो गैलरी की इमेजेस होंगी या जितनी भी आप लगाना चाहे। ये मैंने मेन इमेज वाली ये वाली सेलेक्ट की है। एंड अब हम नीचे ऐड पर गैलरी इमेजेस और बाकी दो भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और ये दोनों सेलेक्ट हो गई और ऐड टू गैलरी ये भी होगी। अच्छा, अब यहाँ पर आप इसी कैटेगरी बना सकते हैं, तो वो भी आप बना लें अगर आपने बनानी है तो कोई, तो ये भी आपको बाद की चीज़ है, आपको समझ में आ जाएगी। तो उसके बाद हम यहाँ पर कुछ प्राइस सेट कर लेते हैं इसकी। प्राइस इसकी मैं यहाँ पर 8.99 लिख देता हूँ भाई, सॉरी 8.99 रेगुलर प्राइस और जी 5.99 सेल प्राइस हमारी। जो अगर आपने सेल पे लगाना चाह रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं इसके साथ, यहाँ पर आप सारी सेटिंग के साथ खेल सकते हैं। सो मैं इसको फ़िलहाल अभी यहाँ पर सॉरी डिस्क्रिप्शन देनी है हमने, मैं यहाँ से इसकी कुछ यही बुलेट पॉइंट्स उठा लेता हूँ इसके, और इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर ला कर इसकी डिस्क्रिप्शन के तौर पर हम इसके अंदर लगा देते हैं और पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। एंड अब अगर मैं इसको तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट ऐड होगी नहीं हुई। ये देखें हमारी प्रोडक्ट इस तरह से ऐड हो चुकी है। अब मैं इस तरह से थोड़ी सी और प्रोडक्ट्स ऐड करके वापस आता हूँ, तो फिर हम आगे देखते हैं कब किस तरह से बनाना है। बाय द वे अभी तक आपको जो है शो पेज कब दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर ये देखें प्रोडक्ट ये वाली यहाँ पर लगी हुई है, होम पेज के ऊपर भी शो हो रही होगी। अगर होम पेज पर जाऊँ और यहाँ पर ये देखें यहाँ पर प्रोडक्ट शो हो रही है, तो मैं बाकी भी कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड करता हूँ और फिर वापस आता हूँ। सो जी हमारी सारी प्रोडक्ट्स ऐड हो चुकी हैं और अब हम देखते हैं हमारी बाकी चीज़ें। सो पहले हम लोग अपने शो पेज पर एक नज़र डाल लेते हैं। मैं बार शो पेज पर जाता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। देखें सारी प्रोडक्ट्स जो है हमारी ऐड हो चुकी हैं। तो अब अगर आपने शो पेज को एडिट करना है, लाइक अगर आपने ये बैनर्स को एडिट करना है या किसी भी चीज़ को एडिट करना है, यहाँ पर ये देखें अभी फ़िलहाल लिंक्स नहीं लगे हुए, आप यहाँ पर कैटेगरीज़ के लिंक भी लगा सकते हैं। हम ये भी चेक कर लेंगे कैटेगरीज बनानी किस तरह से। यहाँ पर एक कैटेगरी तो बन चुकी है, मैंने बना दी है अभी। अगर आप कैटेगरीज़ में जाएंगे तो यहाँ पर ये पेट सप्लाईज़ की मैंने कैटेगरीज बना दी है। तो अगर मैं इसको ये व्यू पे क्लिक करूँ कंट्रोल दबाकर, तो यहाँ पर ये देखें प्रोडक्ट कैटेगरी आ चुकी है, लेकिन ये भी यहाँ पर लिंक नहीं आ रहे। बेसिकली हम ये पहले चेक कर लेते हैं। अगर मैं अबाउट के पेज पर जाऊँ तो ये देखो पेज आईडी आ रही, लिंक्स वगैरह नहीं आ रहे, तो हम इसको भी पहले फिक्स करते हैं। मैं यहाँ पे सेटिंग में जाकर हम लोग जाते हैं परमालिंक्स में, परमालिंक्स, और यहाँ पर हमने पोस्ट नेम को सिलेक्ट करना है एंड सेव चेंजेस। एंड अब अगर मैं जाऊँ यहाँ पर उसको अबाउट पेज को रिफ्रेश करूँ, ये देखें अबाउट अब आ रहा है। सॉरी यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ कर रहा है, मैं दोबारा साइड पे जाता हूँ, उसको यहाँ से दोबारा जाता हूँ अबाउट पर, और ये देखें वो खुल रहा है। एंड अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा से प्रोडक्ट्स में जाऊँ और यहाँ पर कैटेगरीज में जाऊँ, एंड यहाँ से अब मैं अगर दोबारा व्यू पे क्लिक करूँ एंड यहाँ पर ये देखें अब हमारा ये कैटेगरी पेज खुल रहा है। इसे कहते हैं कैटेगरी पेज, इनका आर्काइव पेज है ये। तो अब ये शो पेज है और ये कैटेगरी पेज है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने जो भी ये सारी प्रोडक्टों के कैटेगरी पेज में थी, इसलिए यहाँ पर सारी शो हो रही हैं, तो एक ही पेज बनी हुई कैटेगरी। तो ये हमारा कैटेगरी पेज का लिंक है, प्रोडक्ट कैटेगरी, आगे प्रोडक्ट सप्लाईज। आपने जितनी भी कैटेगरी बनानी है, अगर आप पेट फूड्स के लिए लहदा बना सकते हैं, टॉयज़ के लिए लहदा बना सकते हैं, जितनी भी यहाँ पर लिखी हुई है या और भी कोई बनानी है, तो आपने इनको एडिट किस तरह से करना है। एक तो हम ये चीज़ देख लेते हैं, और आपने ये बैनर वगैरह किस तरह से ऐड करने हैं। इसके लिए हम फ़िलहाल मैं आपको होम पेज पर जाकर दिखाता हूँ, क्योंकि ये टेम्पलेट है। होम पेज पर अगर मैं यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करूँ मैं, तो ये पेज एलिमेंटर के अंदर खुल जाएगा। तो देखिए ये पेज एलिमेंटर के अंदर खुल गया। अब जैसे यहाँ पर ये बैनर लगे हुए हैं, अगर आपने इसका कोई टेक्स्ट एडिट करना है, आप उस पर सिर्फ क्लिक करेंगे और ये लेफ्ट साइड के ऊपर एडिटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। आप ये बटन को आपने एडिट करना है, आपने इस इमेज को चेंज करना है या एडिट करना है, आपने इसको ऊपर सिर्फ क्लिक करना है उस एलिमेंट के ऊपर, और वहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर उसको एडिटिंग के सारा ऑप्शन आ जाएंगे। अब उसके बाद अगर आपने यहाँ पर नीचे जाऊँ मैं, तो जैसे ये सेक्शन बना हुआ है, अगर मैंने इस सेक्शन को एडिट करना है तो मैं वो सिर्फ इस कॉलम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर नीचे क्यूरी में जाऊँगा। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया कि जो फीचर्ड प्रोडक्ट हैं, फीचर प्रोडक्ट आपने करनी किस तरह से। मैं अगर यहाँ पर प्रोडक्ट्स में आऊँ, प्रोडक्ट लिस्ट में, प्रोडक्ट्स में मैं क्लिक करूँ तो ये सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब जिसके ऊपर आप स्टार लगा देंगे, ये स्टार ऊपर क्लिक कर देंगे, ये हो जाएगा फीचर प्रोडक्ट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये अभी फीचर्ड हो गई है, ठीक है ना। अब ये देखें 2 पीसेज डॉग कैट, अभी पहले उसके अंदर यहाँ पर नहीं है। अगर मैं होम पेज पर जाऊँ दोबारा
और इट शुड बी देयर, लेट्स सी। मैं होम पेज पर गया, यहाँ पे 3 हो जानी चाहिए, ये देखें ये 3 हो चुकी हैं। तो इस तरह से जो भी फीचर प्रोडक्ट होंगी वो इस सेक्शन में आएगी। अगर आपने चेंज करना है तो एलिमेंटर के अंदर वापस आएँ और यहाँ पे आप जो है यहाँ से फीचर की जगह आप सेलेक्ट करें सेल जिन पे लगी हुई है, या जो भी आप लोगों ने प्रोडक्ट की क्वेरी सेलेक्ट करनी है इस तरह से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें भी आपको यहाँ पर एरर है, ऐड टू कार्ट का ये जो बटन है ये आपको इसकी पैडिंग ना नज़र आए, सही से नज़र आए ना आए। मैं आपको बेसिकली दिखाता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो क्योंकि अभी मैंने इसको और पहले से वेबसाइट पे 1-2 दफ़ा बनाई है सेम डोमेन के ऊपर, तो डेटाबेस उसने सही से कर दिया हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है अभी कि आपके ये बटन सही से आएगा या नहीं आएगा। मैं इसको अगर लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करूँ और ये प्रीव्यू एक दफ़ा खुल रहा है, खुल जाए, मैं आपको फिर दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर, ये देखें जिस तरह ये ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है और यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है इस बिल्कुल सही आ रहा है। और यहाँ पर ऐड टू कार्ट का बटन बिल्कुल अजीब सा लग रहा है ना, इसके ऊपर शैडो से उस बैकग्राउंड नहीं दिया हुआ है। तो आपने इसको सेट करने के लिए अगर आपके भी इस तरह से आए तो आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपने कंटेंट सॉरी इसके स्टाइल में, और यहाँ से आप लोगों ने नीचे चल जाना और जो है बटन की पैडिंग को हमने यानी कि बेसिकली हमने ये जो बटन है इसकी पैडिंग देनी है, वो यहाँ से हम इसको ध्यान से देखते हैं। और बटन की सेटिंग है वो कहाँ पर है चेक कर लेते हैं। इमेज, टाइटल, रेटिंग एंड प्राइस बटन, ये बटन आ गया और इसके ऊपर जो है बॉर्डर रेडियस आ गया और टेक्स्ट पैडिंग, ये देखें यहाँ पर आप लोगों ने पैडिंग ऐड कर देनी कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने इन चारों बॉक्सेस में टॉप राइट लेफ्ट हर जगह पर पैडिंग ऐड कर देंगे तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी अगर आ रही है तो आपको। उसके बाद अब यहाँ पर अभी हमने जो आपको मैंने बताया कैटेगरीज के लिंक लगाने, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और लेफ्ट साइड के ऊपर ये सारे टैब्स बने हुए हैं। आपने इस लिंक को अभी जो हमने कैटेगरी बनाई थी दोबारा हम उसको उसके अंदर जाते हैं, तो व्यू पे क्लिक करता हूँ एंड ये कैटेगरी जो है इसकी मैं लिंक को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेट टॉयज़ की आप अलग-अलग कैटेगरी भी बना सकते हैं, आप वहाँ से उसके अंदर प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसे कोई मसला नहीं है। तो मैं पेट टॉयज़ की इसी इसके ऊपर ही मैं लगा देता हूँ फिलहाल, लिंक एक के ऊपर लगा देता हूँ। बाकी आप सबको यहाँ से सेलेक्ट करके जिस ऊपर हम जो भी कैटेगरी बना के इसका टेक्स्ट भी चेंज हो सकता है, सब कुछ चेंज हो सकता है, आपने अपने हिसाब से कर लेना है। अब आप जिस भी टेक्स्ट के ऊपर जिस भी सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको पब्लिश करता हूँ और ये हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और मैं पेज को अगर रिफ़्रेश करूँ अपने होम पेज को, तो यहाँ पर अगर मैं अब आऊँ तो ये देखें नीचे लिंक लगा हुआ है, यहाँ पर ये देखें नीचे यहाँ पर लिंक बनकर आएगा, अभी ये लगा हुआ है। मैं इस पर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे कैटेगरी पेज पर ले जा रहा है पेट सप्लाईज़ की। अब हम देखते हैं कि भाई सिंगल प्रोडक्ट पेज हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये भी सही से काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट करूँ किसी चीज़ को तो ये कार्ट में ऐड हो चुकी है, ये ऊपर एरर आ रहा है इसका सॉरी नोटिफिकेशन आ रहा है। और मैं यहाँ पर व्यू कार्ट पे जाऊँ तो यहाँ पर ये कार्ट पेज अभी इसकी हमने सेटिंग करनी है। ये हो सकता है क्योंकि हमने हमारा जो कार्ट पेज है टेम्पलेट के अंदर, वो अगर मैं यहाँ पर ये डेमो वाले कार्ट पे जाऊँ और वो हमारा इस तरह का आना चाहिए इस स्टाइल में, लेकिन हमारी जो वेबसाइट पे इस टाइम आ रहा है वो ये बोरिंग सा आ रहा है, इसकी स्टाइलिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही। तो मैं क्या करूँगा, एडिट पेज पर कंट्रोल दबा के मैं जा रहा हूँ एडिट पेज पर, और मैं 2-3 पेज मैंने इकट्ठे खोले इसलिए मैंने कंट्रोल दबा के खोला ताकि यूनिटी में खुले। और अगर मैं यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पेज को भी हमने एडिट करना है। ये देखो चेकआउट पेज भी हमारा जो है प्रोसीड टू चेकआउट अगर मैं इस डेमो पे करूँ तो यहाँ पर ये इस तरह से काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारी वेबसाइट के अंदर इस टाइम ये एक बिल्कुल बेसिक सा डिज़ाइन आ रहा है। तो मैंने इसको भी एडिट पेज पे क्लिक करता हूँ। अब इन दोनों पेजेस को मैं एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देता हूँ। ये चेकआउट पेज भी हो गया और चेकआउट पेज भी जो है एडिट विद एलिमेंटर पे मैंने क्लिक किए हैं। इनके अंदर भी हम लोग अपनी टेम्पलेटें जो है वो इम्पोर्ट करेंगे। तो ये भी एलिमेंटर में खुलने दोनों, तब तक मैं आपको माई अकाउंट पेज जो हमने भी बनाया था तब उसके अंदर भी लेके जाता हूँ। ये हमारा माई अकाउंट पेज है, इसके अंदर भी ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, ये बोरिंग सा पेज लग रहा है। तो इसको भी हम एडिट पेज पे क्लिक करके उसके अंदर खोलते हैं एलिमेंटर के अंदर। ये एडिट विद एलिमेंटर पे मैंने क्लिक किया और ये कार्ट पेज हमारा खुल चुका है। और मैं इस सेक्शन को बाद में हम लोगों ने डिलीट कर देना, पहले हम अपना इंपोर्ट कर लें। ये कार्ट का पेज है, मैं यहाँ पर टेम्पलेट्स में जाता हूँ, माई टेम्पलेट्स, और यहाँ पे ये देखो कार्ट एंड अप्लाई, ठीक है। मैंने कार्ट ये टेम्पलेट को अप्लाई कर दिया है और यहाँ पर ये लोड हो रही है इसके अंदर। अगर मैं सेम तब तक मैं चेकआउट के पेज जो टेम्पलेट है इसको भी अप्लाई कर देता हूँ एंड माई टेम्पलेट्स, एंड यहाँ पर ये चेकआउट की टेम्पलेट्स अप्लाई हो रही है। एंड
कार्ट वाली हो चुकी है नीचे। और अब ये जो ऊपर सेक्शन है, ये देखें, ये वाला टेम्पलेट का है, ये वाला पहले बना हुआ था, ये वाला सेक्शन बस इसको मैं डिलीट करता हूँ। और नीचे कार्ट का जो हमें भी टेम्पलेट इंपोर्ट की है वो आ गई है ऊपर। अभी मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये वाला सेक्शन जो है ये आपको यहाँ पे लोड भी नहीं हो रहा। आपने ये पूरा पूरा सेक्शन जो है, आप बस इस क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ कार्ट को भी। एंड चेकआउट वाला जो है वो नीचे आ चुका है। ये जो ऊपर वाला सेक्शन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड इसको पब्लिश कर देता हूँ। और ये माई अकाउंट वाला जो पेज है ये भी अब खुल चुका है इसके अंदर एलिमेंटर में। हम इसके अंदर भी जाते हैं एंड माई टेम्पलेट्स पे जाते हैं एंड जो हमारा जो माई अकाउंट का जो है टेम्पलेट उसको उठाकर वो भी इसके अंदर लगा देते हैं। एंड ये भी विद इन अ सेकेंड जो है ये लग जाती है इसमें, ये देखें ये लग चुकी है। एंड अब ये जो ऊपर वाला सेक्शन है इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं एंड पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इन तीनों को यहाँ से दफ़ा क्लोज कर देता हूँ एंड दोबारा से होम पेज पर जाता हूँ, अपने जो है कार्ट पे जाता हूँ एंड व्यू कार्ट। अब देखें, अब हमारा कार्ट पेज बिल्कुल ठीक तरह से आ रहा है, जिस तरह से आना चाहिए था उसे, यानी कि प्रॉपर डिज़ाइन हो चुका है। अब चेकआउट पेज भी डिज़ाइन हो चुका है। अब यहाँ पर माई अकाउंट पे अगर मैं जाता हूँ तो ये माई अकाउंट पेज भी डिज़ाइन हो चुका है। सब कुछ हमारा अब हम ठीक सही तरह से काम कर रहा है। ये तो हमारी चीज़ें हो चुकी हैं सारी। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये भी देख लेते हैं कि प्रोडक्ट्स में हमने ये भी देख लिया प्रोडक्ट किस तरह से ऐड करनी है, यहाँ पर सेक्शंस किस तरह से बनाने हैं, कैटेगरी किस तरह से बनानी है, और ये सारी चीज़ें कि यहाँ पे हमने एडिट किस तरह से करना है। ये भी मैंने आपको भी बताया कि हम पेज के अंदर आप किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे तो आप उस चीज़ को, उस सेक्शन को एडिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर लेट से आपको ये पूरा सेक्शन नहीं चाहिए तो बस आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें और ये पूरा का पूरा सेक्शन ही गायब हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ एंड अब हम क्या करेंगे, आपने इसी तरह हर सेक्शन पे आप कर सकते हैं, रिव्यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जो फॉर्म लगा हुआ है ये आपके जो है जब जैसे ही ये कोई साइन, ये न्यूज़लेटर का फॉर्म है आपकी ईमेल पर आ जाएगा। अगर कोई इसको फिल करेगा, आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल है, अगर आपको इंतखाबी तो आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे अपनी सेटिंग के अंदर और यहाँ से आपकी जो ये जो ईमेल है इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल, आप इसके ऊपर जब भी कोई फिल करेगा तो आपको मेल आ जाएगी भी इस बंदे ने ये फिल किया और इसने ये क्या क्या डिटेल दी है। अगर मैं कॉन्टैक्ट पेज पे जाऊँ, यहाँ पर भी एक हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा होगा, ये देखें। जैसे कोई फिल करेगा आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए तो वो इस तरह से कर देगा। आप इसके पेज के ऊपर भी अपनी लोकेशन और ये सब चीज़ें आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। जस्ट एडिट पे एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे और हमारा सब काम हो जाएगा। एंड फुटर को भी हम लोग देख लेते हैं। बाय द वे ये जो शो पेज है, होम पेज तो हमने ऊपर एडिट विद एलिमेंटर था उस पर क्लिक किया तो हो गया, लेकिन जो शो पेज है वो एडिट विद एलिमेंटर पे यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। देखा ना, हाथ का निशान बन के नहीं आ रहा है, ये क्लिकेबल नहीं है क्योंकि ये शो एक पेज जो है ये टेम्पलेट है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर जब हम होवर करेंगे तो यहाँ पर ये आ रहा है हेडर फुटर के बाद ये प्रोडक्ट आर्काइव, इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर हमारा शो पेज जो है वो एडिट होगा। ठीक है, होम पेज तो फिर ऊपर एडिट विद एलिमेंटर पे जस्ट क्लिक करेंगे तो वो एडिट हो जाएगा, लेकिन ये जो शो पेज है ये टेम्पलेट है तो इसलिए अब हम इसको ऊपर होवर करेंगे और यहाँ से ये प्रोडक्ट आर्काइव का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये टेम्पलेट जो है ये चेंज होगी। तो ये भी आप लोग देख लें ध्यान से, इस तरह से ये होगा। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं जी अपना फुटर के अंदर। फुटर को भी हम लोग थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं इसकी। मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ मैं और फुटर पे क्लिक कर देता हूँ और ये फुटर भी एलिमेंटर के अंदर खुल रहा है, मैंने खुल चुका है। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह सेम हम लोग यहाँ से अपने लिंक चेंज कर सकते हैं, आइकन चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे लास्ट में जो है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चेंज कर देता हूँ। 2025 स्टार्ट हो चुका है, इसको हम 25 कर देते हैं। एंड यहाँ पर पावर्ड बाय हम इसको चेंज कर देते हैं बाय डिज़ाइन बाय MBA डिजिटल या कुछ भी आप अपने हिसाब से लगा लेना। मैं यहाँ पर वैसे लिख देता हूँ डिज़ाइंड बाय MBA डिजिटल, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। एंड इसके ऊपर अगर मैं लिंक लगाना है ये पूरे टेक्स्ट के ऊपर तो यहाँ पे नीचे लिंक भी लगा सकते हैं तो हो जाएगा, वो भी आसानी से हो जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है वो। तो अब हम एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं वेबसाइट का कि हम जो है कोई चीज़ भूल तो नहीं गए कि इसके अंदर अभी करने वाली। तो अब जो अगर हमें कोई ऑर्डर करेगा, अभी सिर्फ एक ही चीज़ जो है हमने वो नहीं की, ऑर्डर टेस्ट नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि वेबसाइट सारी काम कर रही है सही तरह से। अगर कोई भी ऑर्डर करेगा आपको मेल आ जाएगी कि भाई अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल लगी हुई है इसी तरह से, वो आपकी अपनी लगी हुई है तो आपको मेल आ जाएगी कि भाई हमें ऑर्डर आ चुका है। तो आपके पास कस्टमर की सारी डिटेल भी आ जाएगी, जिस तरह से ये चेकआउट पेज है। और यहाँ पे अगर
कोई भी हमें ऑर्डर करेगा तो उसकी डिटेल आ जाएगी। प्लेस ऑर्डर पे कोई क्लिक करेगा तो अभी कैश ऑन डिलीवरी इनेबल नहीं है, तो आपको जो है यहाँ से सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर पेमेंट्स पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इसका जो है इंटरफेस आ गया। यहाँ पर हम कैश ऑन डिलीवरी भी इनेबल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर फ़िलहाल तो ये पेमेंट गेटवे का कह रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर दोबारा सेटिंग में जाता हूँ वो कॉमर्स में, और सेटिंग्स पे जाता हूँ, यहाँ पर पेमेंट्स में जाता हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी आप ले सकते हैं, चेक पेमेंट भी ले सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी ले सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर स्ट्राइप या कोई भी पाकिस्तानी पेमेंट गेटवे ऐड करना है तो उसका प्लगइन वो साथ देते होते हैं, वो आप जब प्लगइन करेंगे तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाएगा। आपने यहाँ सिंपली इनेबल करना है, वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। तो ये था जी आज का ट्यूटोरियल। आप सब लोग देख लें, वेबसाइट ठीक ठाक चल रही है, अच्छी सी वेबसाइट बन गई हमारी, और हमारा कोई खर्चा भी नहीं हुआ इसके ऊपर। तो मिलते हैं फिर किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।